मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे आप कि जंजीर लोहे की बढ़िया या सोने की? इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। मेरे कान्हा का हृदय बहुत ही कोमल है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान बहुत कठोर है। संसार में सुखी प्राणी भी है और दुखी भी। यह देखा जाता है कि सुख पाने के अनेक प्रयत्न करने पर भी कोई मनुष्य सुखी नहीं हो पाता है। पर कभी कभी बिना विशेष प्रयत्न किए भी मनुष्य को सुख प्राप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति बिना परिश्रम और पुरुषार्थ के ही सुख और समृद्धि में जीता है, तो कोई व्यक्ति जीवन में घोर परिश्रम और पुरुषार्थ करते हुए दुख एवं अभाव में जीता है। कोई व्यक्ति अनीति करता है, अनाचार करता है, अत्याचार करता है, झूठ, पाखंड, बेईमानी, हिंसा आदि बुरे कर्म करते भी धन धान से पूर्ण दिखता है। तो कोई व्यक्ति दूसरों की सेवा, सहायता, दान, परोपकार, पूजा पाठ आदि अच्छे कर्म करते हुए भी दुखी रहता है। वह अशांति, असंतोष और अभावों से घिरा हुआ रहता है। किसी का जीवन खुशियों से भरा हुआ है। कुछ बच्चे सोने के पालने में किलकारियां मार रहे होते हैं, तो कुछ जन्म से ही दुखी, अपंग व रोगी बने सिसकियां भर रहे होते हैं। भला ऐसी विषमताएं हैं ही क्यों? ऐसे अनेकों प्रश्न हमारे समक्ष उठ खड़े होते हैं। इन विषमताओं के पीछे, विविध घटनाओं एवं परिणामों के पीछे कुछ न कुछ तो कारण अवश्य है, क्योंकि इस संसार में कोई भी घटना महज संयोग नहीं होती है। हर क्रिया, हर घटना, हर परिणाम के पीछे कोई न कोई ठोस कारण तो अवश्य ही होते हैं। संसार में भला इतनी विषमताएं क्यों और कैसे हैं? ऐसा होता ही क्यों है? यह प्रश्न सहज ही हमारे मन मस्तिष्क में उभर आते हैं। जन सामान्य को इसमें कोई तर्क या औचित्य दिखाई नहीं पड़ता, जबकि सत्य यह है कि आम के बीज बोने पर आम के ही वृक्ष होते हैं और आम के ही फल प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार बबूल के बीज बोने पर बबूल ही पैदा होते हैं, कांटे ही पैदा होते हैं। यदि यह सिद्धांत सही है, तो फिर अच्छा कर्म करने वाला मनुष्य भी दुखी क्यों रहता है और बुरे कर्म में रत रहने वाले भी लोग सुखी और समृद्ध क्यों होते हैं? ये परस्पर विरोधी बातें क्यों और कैसे संभव हो पाती है? ये सारे घटनाक्रम महज संयोग तो हो ही नहीं सकते। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मात्र संयोगवश कोई घटना नहीं घटती, बल्कि हर घटना के पीछे कोई ठोस कारण अवश्य होता है। चलिए एक कहानी सुनते हैं। बहुत पहले की बात है। एक राजा था। वह बहुत ही उदार, न्यायकारी एवं भगवत भक्त था। उसने भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया। राज्य कार्य से समय निकालकर वह सुनिश्चित रूप से भगवान विष्णु के मंदिर में बैठकर भगवत चिंतन किया करता था। राजा को उस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए एक सच्चे भगवत भक्त की जरूरत थी। राजा की वह तलाश भी एक दिन पूरी हो गई, जब एक बड़े ही सदाचारी व धर्मनिष्ठ ब्राह्मण ने पुजारी के रूप में उस मंदिर की जिम्मेदारी संभाली। वह ब्राह्मण बड़ा ही संतोषी और भगवत भक्त था। वह पूजा के कार्य के लिए राजा से कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव व व्यवहार से बहुत प्रसन्न थे। ब्राह्मण को उस मंदिर में पूजा करते हुए वर्षों बीत गए, पर उसने कभी भी राजा से किसी चीज की न तो याचना की और न कभी कोई प्रश्न किया। वर्षों बाद राजा को एक संतान की प्राप्ति हुई। राजा ने अपने बालक का सही पालन पोषण किया, उसे सही शिक्षा दीक्षा दिलवाई। बड़ा होने पर उसने अपने पुत्र की शादी एक सुंदर राजकन्या से कर दी। वह कन्या पड़ोस के राज्य की राजकुमारी थी। शादी होकर राजकुमारी ससुराल आई। एक दिन राजकुमार व राजकुमारी दोनों ही अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। राजकुमार को नींद आ गई थी, पर नई जगह होने के कारण राजकुमारी को नींद नहीं आ पाई। वह देर तक जागती रही, कुछ सोचती रही। अचानक उसकी नज़र हीरे जवाहरात जड़ी मूठ वाली एक तलवार पर पड़ी। जब राजकुमारी ने उस तलवार को देखने के लिए उसे मयान से निकाला, तो वह उस तेज धार वाली तलवार को देखकर डर गई। डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और पलंग पर सो रहे राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। गंभीर रूप से घायल होने के कारण राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजकुमारी घबराई और पति के मरने का शोक करने लगी। वह सोचने लगी, हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? मेरे ही हाथों मेरे पति की मृत्यु हो गई। पर हे प्रभु, आप जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। पर अपने सास ससुर को भला मैं क्या कहूँगी? कौन करेगा मेरी बातों पर विश्वास? मेरे माता पिता को भी कलंक लगेगा। फिर मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? प्रातःकाल जब मंदिर का पुजारी कुएं पर स्नान करने आया, तो उसे देखकर राजकुमारी ने विलाप करना शुरू कर दिया और कहने लगी, हाय राम, मेरे पति को किसी ने मार दिया। उसका रुदन और विलाप सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। स्वयं राजा भी आए और राजकन्या से पूछा, राजकुमार को किसने मारा है? वह बोली, मैं नहीं जानती कि मारने वाला कौन था, पर मैंने उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा था।
राजा समेत कई लोग मंदिर में पहुंचे। वहां पहुंचने पर देखा कि ब्राह्मण पुजारी वहां पूजा अर्चना कर रहा है। लोगों ने उसे पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तो राजकुमार का कमरा भी नहीं देखा है, फिर मैं वहां जाकर उन्हें कैसे मार सकता हूँ? ईश्वर जानता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। फिर बिना देखे आप सब मुझे अपराधी क्यों समझ रहे हैं? राजा को ब्राह्मण पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि वह उसकी नेक नियति से परिचित था, पर वहां उपस्थित लोग ब्राह्मण को ही अपराधी मान रहे थे। अनेकों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दूंगा, पर जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को मारा है, मैं तुम्हारे उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। राजा के कहने पर ब्राह्मण का हाथ काट लिया गया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि उसे मालूम था कि उसने राजकुमार को नहीं मारा। फिर निर्दोष होने के बावजूद भी उसे सजा दी गई और उसका हाथ काट लिया गया। वह राजा को अधर्मी समझकर उस राज्य को छोड़कर अन्यत्र चला गया। दूर जाने पर भी वह बार बार यही सोचा करता था कि बुरे कर्म का फल बुरा होता है, पर बुरे कर्म न करने पर भी, राजकुमार को न मारने पर भी उसकी सजा मुझे क्यों मिली? वह किसी ऐसे विद्वान, ज्योतिषी व शुद्ध पुरुष की खोज में था, जो उससे यह बात बता सके कि निर्दोष होने के बावजूद भी उसका हाथ क्यों काटा गया, उसे सजा क्यों दी गई। अंततः वह ब्राह्मण एक ज्योतिषी व सिद्ध योगी के पास पहुंच ही गया और उसने उनसे पूछा, महात्मन, निर्दोष होने के बावजूद मेरा हाथ क्यों काट लिया गया? ज्योतिषी ने कहा, ब्राह्मण देव, आप निश्चित ही बड़े उदार व धर्मात्मा हैं। इस जन्म में आपने सचमुच ही कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं, पर व्यक्ति के साथ उसका वर्तमान ही नहीं बल्कि अतीत भी जुड़ा होता है, और पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल वर्तमान जीवन में भी भोगना पड़ता है। दुनिया में हम जिनके भी बीच में रहते हैं, जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, वे सब हमारे ही कर्मों की ही अभिव्यक्ति है। भाई बहन, पुत्र, स्त्री, संबंधी, गुरु आदि जो कोई भी है, वे सब अपने ही कर्म हैं। अपने किए हुए जो शुभ अशुभ, अच्छे बुरे, पाप पुण्य कर्म हैं, उनका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। ब्राह्मण ने फिर पूछा, महात्मन, राजा ने मुझ निर्दोष का हाथ क्यों कटवाया? मैंने ऐसा क्या पाप किया था? ज्योतिषी ने कहा, ब्राह्मण देव, राजा ने नहीं, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गाय को मारने लगा, तब बेचारी गाय जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं आई? जिस तरफ गाय गई थी उसी तरफ आपने हाथ से इशारा कर दिया और कसाई ने उधर जाकर गाय को मार डाला। इतने में उस जंगल में शेर आया और गाय तथा कसाई दोनों को खाकर उनकी अस्थियां पास से गुजर रही गंगा जी के किनारे छोड़ गया। वर्षा के जल के प्रवाह के साथ वे अस्थियां गंगा में समाहित हो गई। पुण्यदायी गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला, और पूर्व जन्म में किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को एक साथ ला दिया। क्योंकि कसाई ने गाय को तलवार से मारा था, सो इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार की मृत्यु हो गई। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया, और आपने जो हाथ से इशारे रूपी कर्म किए थे, उस पाप कर्म ने आपका हाथ कटवा दिया। सचमुच कर्म फल विधान कितना अकाट्य है, अटल है, अमिट है। अतः हम गुरु की शरण में रहकर, ईश्वर की शरण में रहकर क्यों न हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चले, अच्छाई के मार्ग पर चले और सदैव सुख व शांति प्राप्त करते रहे। कर्मों के संस्कार जीवात्मा का विभिन्न जन्मों तक पीछा करते रहते हैं और विभिन्न जन्मों में अपने अच्छे बुरे परिणामों को प्रकट करते ही रहते हैं। यह सच है कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है, पर यह आवश्यक नहीं है कि इस जन्म में हम जो भी कुछ अच्छे या बुरे कर्म कर रहे हैं, उनका फल हमको इसी जन्म में मिल जाए। वह फल हमको इस जन्म में भी मिल सकता है और अगले जन्म में भी। इसी आधार पर तो कोई जन्म लेते ही सुखद अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त कर लेता है और कोई दुखद परिस्थितियां प्राप्त कर लेता है। अनीति के मार्ग पर चलकर भी सुखी दिखने वाले लोग वस्तुतः अपने वर्तमान अनीतिपूर्ण बुरे कर्मों के कारण सुखी नहीं है, बल्कि पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही सुखी हैं। अच्छे कर्मों से प्राप्त होने वाले मधुर फल के प्रति हम अनुरक्त न हो, आसक्त न हो, क्योंकि अच्छे फल प्राप्त होने की आशा, आसक्ति भी एक बंधन ही है, और यह बंधन भी दुख का कारण है। यह बंधन ही जीवात्मा की मुक्ति में बाधक है। कृष्ण कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है पर परास्त कदापि नहीं। हमारे अच्छे कर्म एक न एक दिन हमें अच्छे परिणाम अवश्य देंगे। हम बुरे कर्मों से बचते हुए सदा अच्छे ही कर्म करें, शुभ कर्म ही करें, पुण्य कर्म ही करें,
पर यह समझ लेना भी उतना ही आवश्यक है कि बीज बोते ही बीज रातों रात वृक्ष तो नहीं बन सकता। हाँ, उस बोए गए बीज का संरक्षण पोषण करते रहे तो वह बीज एक दिन वृक्ष अवश्य बन सकेगा और हमें उसके मधुर फल अवश्य ही प्राप्त होंगे। बस हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। अक्सर सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने वाले लोग अपने कर्मों का त्वरित परिणाम न मिलता देख हताश निराश हो जाते हैं और बुरे कर्मों की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं और अंततः बुरे कर्मों के बुरे परिणामों को पाकर दुखी होते हैं। हमें कठिन से कठिन, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सत्य का दामन थामे रखना है, ईमानदारी का दामन थामे रखना है। हमें हमारे अच्छे कर्मों का तुरंत फल नहीं मिलता, देखकर सत्य का दामन नहीं छोड़ना है, ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना है, अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना है। हमें बुरे कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख, वैभव व सफलता के प्रलोभन से हर हाल में बचे रहना है। यह स्मरण रहे कि हम अच्छे कर्म अवश्य करें, पर अच्छे कर्मों, शुभ कर्मों, पुण्य कर्मों से मिलने वाले अच्छे फलों, सुखद परिणामों के प्रति आसक्ति न रखें, क्योंकि अच्छे कर्मों से मिलने वाले अच्छे फलों के प्रति आसक्ति भी जीवात्मा के लिए कर्म संस्कार रूपी बंधन है और जीवात्मा की मुक्ति व मोक्ष में बाधक है। हम निष्काम कर्म करें, कर्तापन के भाव से रहित होकर कर्म करें, अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करते चले और उसके परिणाम की चिंता न करें। हम जिस भी अच्छे काम को हाथ में ले उसे कुशलता पूर्वक संपन्न करें, उसमें अपना 100% प्रयास लगा दे, अपनी सारी ऊर्जा व एकाग्रता उस काम में लगा दे और उसके परिणाम को ईश्वर के ऊपर छोड़ दे। इससे यदि कर्म का परिणाम हमारे अनुकूल भी ना आए तब भी हमारा आत्मबल, मनोबल बढ़ता ही जाएगा, जिससे हम पुनः पुरुषार्थ कर उस काम में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इससे हमारे कर्म संस्कार रहित होंगे, हम कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे। यही निष्काम कर्म है, यही कर्म योग है, यही कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग है। एक बार मुक्ति प्राप्त लेने पर यह आत्मा अनंत काल तक मुक्ति में ही रहती है, क्योंकि इस जीव को संसार में जन्म मरण कराने व सुख दुख देने के कारण जो कर्म संस्कार होते हैं उनका ही सर्वथा अभाव हो जाता है। भौतिक शरीर में रहते हुए भी वह जीवन मुक्त रहता है और हर पल आनंदित रहता है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुभूमा ते संगोस्तव कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। निष्काम कर्म अर्थात कर्म योग को स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि बंधन लोहे का अच्छा या सोने का, जंजीर लोहे की अच्छी या सोने की। तो लोहे के जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति भी दुखी रहेगा और सोने की जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति भी दुखी ही रहेगा। लोहे के पिंजड़े में बंद पक्षी भी उतना ही दुख या बंधन में है जितना कि सोने के पिंजड़े में बंद या बंधा हुआ पक्षी, क्योंकि जब तक वह पिंजड़े में है, बंधन में है, तब तक वह उन्मुक्त गगन में विहार नहीं कर सकता है, सैर नहीं कर सकता है, उड़ान नहीं भर सकता है, आनंदित नहीं हो सकता है। उसी प्रकार जीवात्मा शुभ कर्मों के बंधन में बंधा हो या अशुभ कर्मों के बंधन में, दोनों ही स्थिति में वह उन्मुक्त नहीं हो सकता है, आनंदित नहीं हो सकता है। इसलिए तो योगियों के कर्म बंधन रहित होते हैं। योगियों के कर्म सुख दुख पाप पुण्य से सर्वथा परे होते हैं। जय श्री कृष्ण।